हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका एसएमएस इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संविधान सभा और संविधान का निर्माण। जब हम संविधान सभा पढ़ते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले विचार आता है कि आखिर संविधान सभा का विचार किसने रखा। तो संविधान सभा का विचार 1934 में एम.एन. रॉय ने रखा। एम.एन. रॉय वामपंथी आंदोलन के एक प्रखर नेता थे। उसके बाद जब संविधान सभा के निर्माण की बात आई तो 1938 में नेहरू जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से यह घोषणा की कि भारतीय संविधान का निर्माण वयस्क मतदाता द्वारा चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। साथ में नेहरू जी ने घोषणा की कि इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। नेहरू जी की इसी मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया। इसी मांग को 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। 1942 में ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड और ब्रिटिश मंत्री के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। 1942 एक क्रिप्स मिशन, लेकिन मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया क्योंकि मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए जिनकी अपनी अपनी संविधान सभा हो। उसके बाद जब क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया तब 1946 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन भेजा। कैबिनेट मिशन में ये बात तो नहीं कही गई थी कि भारत को 2 भागों में बांट दिया जाए, लेकिन कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया था। उसके बाद जब मुस्लिम लीग संतुष्ट हो गई तो हमारे संविधान का गठन, तो हम अब संविधान का गठन पढ़ेंगे। संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन कैबिनेट की सिफारिश पर नवंबर 1946 में संविधान का निर्माण हुआ। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत का प्रतिनिधित्व, 4 चीफ कमिश्नर का प्रतिनिधित्व और 93 देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व। प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया। साधारणतः 10 लाख पर 1 सीट आवंटित की गई। का चुनाव मिशन योजना जुलाई 1946 के अनुसार हुआ, जिसमें कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। इसमें से कांग्रेस को 208, मुस्लिम को 73 और अन्य को 15 सीट मिली। अब आगे हम बढ़ेंगे संविधान सभा का कार्यप्रणाली। संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। उन्होंने अलग पाकिस्तान की संविधान की मांग की। बैठक में कुल 211 सदस्यों ने भाग लिया। संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया और 114 दिन तक विचार किया। हमारे संविधान को बनने में लगभग 64 लाख का खर्चा आया। पूर्ण तथ्य। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया।
आगे 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू हुआ। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के अलग संविधान सभा की घोषणा की गई। उम्मीद है आप सबको क्लास पसंद आई होगी। क्लास को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।